और यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जमकर तबाही हुई, कई इमारतें तहस नहस हो चुकी है तो पूरे शहर की तस्वीर ऐसी बदली कि कुछ भी पहचानना मुश्किल हो गया है। रूस के सैनिकों ने हर उस जगह को अपना निशाना बनाया जो उन्हें अपने लिए खतरा लगी। ऐसी ही मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को रूस के सैनिकों ने तबाह कर दिया है और इस फैक्ट्री पर रूस ने इतने मिसाइल दागे कि उसके आसपास का पूरा इलाका भी खंडर में तब्दील हो गया। यूक्रेन में रूस के हमलों से तबाही, खंडहर में तब्दील हुआ शहर, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक, बर्बादी का साया यूक्रेन पर छाया। यूक्रेन भले ही रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन इस युद्ध में पूरे यूक्रेन की तस्वीर बदल गई है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में ढेर हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वो हकीकत से कोसों दूर युद्ध पर बनने वाली किसी फिल्म के सेट सी लग रही हैं। रिहायशी इमारतों को तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। रूस की मिसाइलें इस इलाके में जहां भी गिरी वहां मलबे का ढेर लग गया। यूक्रेन में कई फैक्ट्रियां भी रूस के हमले में तबाह हो गई। कजारोविच का ये इलाका है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया और पीछे का पूरा इलाका नष्ट करने के बाद आगे की 2 बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी। रूस की सेना ने इन इलाकों को पहले पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और फिर उन्हें जो जगह महफूज लगी उसे अपना ठिकाना बना लिया और यूक्रेन के अंदर से ही युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। यही वजह रही कि रूस यूक्रेन में जमकर तबाही मचाने के अपने मंसूबे में कामयाब रहा। रूस की सेना यहाँ 1 महीने तक रही थी। उसकी तबाही के निशान आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई खिड़कियां हैं। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि रूस की सेना और उसके कमांडर इस जगह को अपना ठिकाना बना करके 1 महीने तक यहीं रहे और यहीं से ऑपरेशन को अंजाम दिया। कीव का जो घेरा डाला था, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए इस कमरे में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, सामान्य सी चीज अगर आपको लग रही होगी, ये सामान्य सी चीज नहीं है। ये डिब्बा बंद भोजन था जो रूस के सैनिक अपने साथ लाए थे, यहीं खाते थे और यहीं रहते थे। ये देखिए यहाँ पर ये डिब्बा बंद भोजन है। ये देखिए पीने के लिए आम या फिर ये एप्पल का जूस है। ये अपने साथ वो लेकर के आए थे रूस से। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। मारियुपोल शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ दिन पहले रूस के निशाने पर मारियुपोल ही था और उस पर रूस ने इतने बम दागे कि शहर के कई इलाकों से अभी भी धुआं उठता नजर आ रहा है। रूस की सेना के जाने के बाद यूक्रेन की सेना के जवान वहां फंसे हुए लोगों को निकालते दिखे। कुछ की हालत तो इतनी खराब दिखी कि उन्हें स्ट्रेचर की मदद से ले जाया गया। रूस का खतरनाक खेल, मलबे में जिंदगी की तलाश। इस युद्ध में यूक्रेन के जिस भी शहर को रूस ने निशाना बनाया उसे बर्बाद कर दिया। वहां के अस्पताल और स्कूलों पर जबरदस्त हमले किए, जिसकी वजह से पूरा अस्पताल मलबे के ढेर में बदल गया। उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वो किसी अस्पताल की इमारत थी। मिसाइल हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जबकि अंदर से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बचाव दल के लोग एक इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे।
बमबारी की वजह से इमारतें इतनी बुरी तरह टूट फूट गईं कि उनके अंदर रहने वाले लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और धमाकों के बीच वो इनके अंदर ही फंसे रह गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव पर कब्जे की कोशिश के दौरान रूस के सैनिक करीब एक महीने तक कीव के आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया है ताकि उनकी कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड ना हो सके। राजधानी कीव में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आप देखिए। रूस के सैनिक कीव के आसपास जब घेरा डाल के महीने दिन रहे थे तो किस तरह से मिलिट्री बेस उन्होंने अपना बनाया था और वहां किया क्या था, इस बात की मैं मौके पर तस्दीक करने आया तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये जो पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिल्डिंग है इसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और इसमें वो रहा करते थे, यानी उनके कमांडर और उनके सैनिक यहाँ रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस फैसिलिटी में एक देखिए यहाँ पर छोटा सा गेट हुआ करता था, अब नहीं है गेट, वो उखड़ गया है पूरी तरह से। तो उनको डर था कि यहाँ से कोई अंदर आ सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड माइन लगाई। वहां पर एक देखिए मोर्चा लगाया, जो सामने आपको मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर बंकर बनाया, वहां पर उनके सैनिक तैनात रहते थे। बावजूद इसके उनको इस बात का डर था कि यूक्रेन के सैनिक या कोई रात में यहाँ से अंदर आ सकता है, तो वहां पर लैंड माइन लगाई और इन लैंड माइन को डिफ्यूज कर दिया गया है। एक लैंड माइन फट गई थी डिफ्यूज करते समय, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, ये देखिए ये नाली के किनारे किनारे यहाँ पर एक लैंडमाइन यहाँ पे लगाई गई थी। इस तरह की लैंडमाइन पीछे और इस पूरी फैसिलिटी के चारों तरफ लगाई गई थी, जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है, पूरी तरह से निकाल दी गई है। अब यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंडमाइंस थी और इस पूरी फैसिलिटी में जब वो रह रहे थे, आते थे, जाते थे, यहाँ सोते थे, तो चारों तरफ चूंकि इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उन्होंने पहला काम किया, सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सीसीटीवी कैमरे ये देखिए तोड़ के 1 2 3 4 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नीचे फेंके हुए हैं और एक देखिए ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, काम नहीं कर रहा है। और अंदर जब हमने देखा तो सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग रूम था वो अंदर है, वो सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो इस पूरे इलाके को जब वो मिलिट्री बेस बना करके यहाँ से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने हर वो पुख्ता इंतजाम किया ताकि उनकी कोई फोटो, उनकी कोई वीडियो, उनके कार्यकलापों का की कोई तस्वीर आम जनता या फिर यूक्रेन की सेना के हाथ न लग पाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको न जाने दिया जाए। और ये देखिए जो शेलिंग उन्होंने की थी उसका नतीजा ये है, लैंडमाइन का नतीजा है। तो चारों तरफ यहाँ जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पर वो रहते थे तो उतनी ज्यादा तबाही नहीं है, लेकिन जब वो जा रहे थे तब उन्होंने इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ रह रही थी रूस की सेना लगभग 1 महीने तक। और यूक्रेन में हमलों के बीच हो रहे नुकसान से पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और पुतिन का